नाम सभी को सादर जय। जयंती योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतुम दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तव ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सारता मासादे श्रीमद जिन सेनाचार्य वीरचितमिदं शास्त्रं श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु 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 नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमीम से धर्म चक्र वृत्ते व्रत्रे नमः संसार भीम से। लो आदिनाथ भगवान की जय। हाँ बेटा, चलो शुरू करो। बहुत दर्द होता है। हाँ प्रणाम दीदी। हाँ क्या क्या कुछ बोलना है? मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, म्यूट नहीं है, बोलो। हाँ हाँ प्रणाम दीदी। ये 75 से ही पढ़ना है ना? मैंने कल निशान लगाना भूल गई मैं। 75 से दीदी साथ में बता दीजिए। पेज नंबर 200 पे 256 256 76 से पढ़ रही हूँ। कोई कुछ बोल रहे हैं? देवों ने उस नगरी को वो जो पढ़ रही थी उनका नहीं था क्या कल? फिर वो कल कौन पढ़ने लगी थी ना, उनके लाइट चली गई थी। अच्छा, मैं कल्पना जैन पढ़ूं क्या? अच्छा, आपने पढ़ा नहीं था ना? ठीक है, हाँ पढ़िए आप। कल आपने पढ़ा नहीं था, लाइट चली गई थी। ठीक है, पढ़िए आप, पढ़िए। दीदी सादर जय जिनेन्द्र। वीडियो ऑन कर लीजिए कल्पना जी। हाँ 1 मिनट, ये थोड़ा पढ़ नहीं पाती हूँ ना इधर से। देवों ने उस नगरी को वप्र धूलि के बने हुए छोटे कोट प्राकार 4 मुख्य दरवाजों से सहित पत्थर के बने हुए मजबूत कोट और परिखा आदि से सुशोभित किया था। उस नगरी का नाम अयोध्या था। वह केवल नाम मात्र से अयोध्या नहीं थी, किंतु गुणों से भी अयोध्या थी। कोई भी शत्रु उससे युद्ध नहीं करते थे, इसलिए उसका वह नाम सार्थक था। अरिभिः योध्यम न शक्या अयोध्या। उस नगरी का दूसरा नाम साकेत भी था, क्योंकि वह अपने अच्छे अच्छे मकानों से बड़ी ही प्रशंसनीय थी। उन मकानों पर पताकाएं फहरा रही थी, जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वर्गलोक के मकानों को बनाने के लिए अपनी पताका रूपी भुजाओं के द्वारा संकेत ही कर रहे हो। आकेतेः गृहे सह वर्तमाना, मतलब साकेता
इसका संधि विच्छेद करके स प्लस आकेता घरों से सहित। वह नगरी सुकोशल देश में थी, इसलिए देश के नाम से सुकोशला इस प्रसिद्धि को भी प्राप्त हुई थी। तथा वह नगरी अनेक विनीत, शिक्षित, पढ़े लिखे, विनयवान या सभ्य मनुष्यों से व्याप्त थी, इसलिए वह विनीता भी मानी गई थी। उसका एक नाम विनीता भी था। वह सुकोशला नाम की राजधानी अत्यंत प्रसिद्ध थी और आगे आने वाले बड़े भारी देश की नाभि मतलब मध्य भाग की शोभा धारण करती हुई आप सुशोभित अपना होती वीडियो थी। ऑन क्यों नहीं करती? वीडियो ऑन करिए ना अपना आप। एक मिनट हाँ, अच्छा लगता है, सब देखते हैं। राजभवन, वप्र, कोट और खाई से सहित वह नगर ऐसा जान पड़ता था मानो आगे कर्म भूमि के समय में होने वाले नगरों की रचना प्रारंभ करने के लिए एक प्रतिबिंब नक्शा ही बनाया गया हो। अनंतर उस अयोध्या नगरी में सब देवों ने मिलकर किसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ योग और शुभ लग्न में हर्षित होकर पुण्याह वाचन किया। जिन्हें अनेक संपदाओं की परंपरा प्राप्त हुई थी, ऐसे महाराज नाभिराज और मरुदेवी ने अत्यंत आनंदित होकर पुण्याह वाचन के समय ही उस अतिशय रिद्धि युक्त अयोध्या नगरी में निवास करना प्रारंभ किया था। इन दोनों के सर्वज्ञ ऋषभ देव पुत्र जन्म लेंगे, यह समझकर इंद्र ने अभिषेक पूर्वक उन दोनों की बड़ी पूजा की थी। तदनंतर 6 महीने बाद ही भगवान ऋषभ देव यहाँ स्वर्ग से अवतार लेंगे। ऐसा जानकर देवों ने बड़े आदर के साथ आकाश से रत्नों की वर्षा की। इंद्र के द्वारा नियुक्त हुए कुबेर ने जो रत्न की वर्षा की थी, वह ऐसी सुशोभित होती थी मानो ऋषभ देव की संपत्ति उत्सुकता के कारण उनके आने से पहले ही आ गई हो। वह रत्न वृष्टि हरिण मणि, इंद्रनील मणि और पद्मराग आदि मणियों की किरणों के समूह से ऐसी देदीप्यमान हो रही थी मानो सरलता को प्राप्त होकर, मतलब एक रेखा में सीधी होकर इंद्रधनुष्य की शोभा ही आ रही हो। ऐरावत हाथी की सूंड के समान स्थूल, गोल और लंबी आकृति को धारण करने वाली वह रत्नों की धारा ऐसी शोभायमान होती थी मानो पुण्य रूपी वृक्ष के बड़े मोटे अंकुरों की संतति ही हो, अथवा अतिशय सघन तथा आकाश पृथ्वी को रोककर पड़ती हुई वह रत्नों की धारा ऐसी सुशोभित होती थी मानो कल्प वृक्षों के द्वारा छोड़े हुए अंकुरों की परंपरा ही हो, अथवा आकाश रूपी आंगन से पड़ती हुई वह सुवर्णमयी वृष्टि ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो स्वर्ग से अथवा विमानों से ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट प्रभा ही आ रही हो, अथवा आकाश से बरसती हुई रत्न वृष्टि को देखकर लोग यही उत्प्रेक्षा करते थे कि क्या जगत में शोभ होने से निधियों का गर्भपात हो रहा है। आकाश रूपी आंगन में जहां तहां फैले हुए वे रत्न क्षण भर के लिए ऐसे शोभायमान होते थे मानो देवों के हाथियों ने कल्प वृक्षों के फल ही तोड़ तोड़ कर डाले हो। आकाश रूपी आंगन में वह असंख्यात रत्नों की धारा ऐसी जान पड़ती थी मानो समय पाकर फैली हुई नक्षत्रों की चंचल और चमकीली पंक्ति ही हो, अथवा
उस रत्न वर्षा को देखकर क्षण भर के लिए यही उत्प्रेक्षा होती थी कि स्वर्ग से मानो परस्पर मिले हुए बिजली और इंद्रधनुष ही देवों ने नीचे गिरा दिए हो, अथवा देव और विद्याधर उसे देखकर क्षण भर के लिए यही आशंका करते थे कि यह क्या आकाश में बिजली की कांति है अथवा देवों की प्रभा है। कुबेर ने जो यह हिरण्य अर्थात सुवर्ण की वृष्टि की थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो जगत को भगवान की हिरण्य गर्भता। कुछ बोला क्या? अथवा उस रत्न वर्षा को देखकर क्षण भर के लिए यही उत्प्रेक्षा होती थी कि स्वर्ग से मानो परस्पर मिले हुए बिजली और इंद्रधनुष ही देवों ने नीचे गिरा दिए हों, अथवा देव और विद्याधर उसे देखकर क्षण भर के लिए यही आशंका करते थे कि यह क्या आकाश में बिजली की कांति है अथवा देवों की प्रभा है। कुबेर ने जो यह हिरण्य अर्थात सुवर्ण की वृष्टि की थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो जगत को भगवान की हिरण्य गर्भता बतलाने के लिए ही की हो, जिसके गर्भ में रहते हुए हिरण्य सुवर्ण की वर्षा आदि हो वह हिरण्य गर्भ कहलाता है। इस प्रकार स्वामी वृषभ देव के स्वर्गावतरण से 6 महीने पहले से लेकर अतिशय पवित्र नाभिराज के घर पर रत्न और सुवर्ण की वर्षा हुई थी और इस प्रकार गर्भावतरण से पीछे भी 9 महीने तक रत्न तथा सुवर्ण की वर्षा होती रही थी। सो ठीक ही है, क्योंकि होने वाले तीर्थंकर का आश्चर्यकारक बड़ा भारी प्रभाव होता है। भगवान के गर्भावतरण उत्सव के समय यह समस्त पृथ्वी रत्नों से व्याप्त हो गई थी। देव हर्षित हो गए थे और समस्त लोक शोक को प्राप्त हो गया था। भगवान के गर्भावतरण के समय यह पृथ्वी गंगा नदी के जल के कणों से सींची गई थी तथा अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत की गई थी, इसलिए वह भी किसी गर्भिणी स्त्री के समान भारी हो गई थी। उस समय रत्न और फूलों से व्याप्त तथा सुगंधित जल से सींची गई यह पृथ्वी रूपी स्त्री स्नान कर चंदन का विलेपन लगाए और आभूषणों से सुसज्जित सी जान पड़ती थी। अथवा उस समय आपका हो गया सो। जी प्रणाम त्रिशला जी। जी, हाँ त्रिशला जी एक और पहले आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगी, थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब है वो पोतीगा थोड़ा सा कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा पढ़ लो पहले आप क्या? पढ़ लीजिए। आपका हो गया दीदी? जी जी मैं पढ़ लूँ क्या? खुद की आवाज कम करना, पढ़ लो। भावी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। अथवा उस समय वह पृथ्वी भगवान कृष्ण देव की माता मरु देवी की सदृशता को प्राप्त हो रही थी, क्योंकि मरु देवी जिस प्रकार नाभिराज को प्रिय थी उसी प्रकार वह पृथ्वी भी उन्हें प्रिय थी। और मरु देवी जिस प्रकार रजस्वला न होकर पुष्पवती थी उसी प्रकार वह पृथ्वी भी रजस्वला धूलि से युक्त न होकर पुष्पवती जिस पर फूल बिखरे हुए थे थी। अनंतर किसी दिन मरु देवी राजमहल में गंगा की लहरों के समान सफेद और रेशमी चद्दर से उज्जवल कोमल सैया पर सो रही थी। सोते समय उसने रात्रि के पिछले पहर में जैन देव के जन्म को सूचित करने वाले तथा सुफल देने वाले नीचे लिखे हुए 16 स्वप्न देखे। सबसे पहले उसने इंद्र का ऐरावत हाथी देखा। वह गंभीर गर्जना कर रहा था तथा उसके दोनों कपोल और सूंड इन 3 स्थानों से मध झर रहा था, इसलिए वह ऐसा जान पड़ता था मानो गरजता और बरसता हुआ शरद ऋतु का बादल ही हो। दूसरे सपने में उसने एक बैल देखा। उस बैल के कंधे
नगाड़े के समान विस्तृत थे। यह सफेद कमल के समान कुछ कुछ शुक्ल वर्ण का था, अमृत की राशि के समान सुशोभित था और मंद गंभीर शब्द कर रहा था। तीसरे सपन में उसने एक सिंह देखा। उस सिंह का शरीर चंद्रमा के समान शुक्ल वर्ण का था, कंधे लाल रंग के थे, इसीलिए वह ऐसा मालूम होता था मानो चांदनी और संध्या के द्वारा ही उसका शरीर बना हो। चौथे सपने में उसने अपनी शोभा के समान लक्ष्मी को देखा। वह लक्ष्मी कमलों के बने हुए ऊंचे आसन पर बैठी थी और देवों के हाथी स्वर्ण में कलशों से उसका अभिषेक कर रहे थे। पांचवें सपने में उसने बड़े ही आनंद के साथ 2 पुष्प मालाएं देखी। उन मालाओं पर फूलों की सुगंधि के कारण बड़े बड़े भौरे आ लगे थे और वे मनोहर झंकार शब्द कर रहे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उन मालाओं ने गाना ही प्रारंभ कर दिया हो। छठे सपने में उसने पूर्ण चंद्रमंडल देखा। वह चंद्रमंडल ताराओं से सहित था और उत्कृष्ट चांदी से युक्त था, इसीलिए ऐसा जान पड़ता था मानो मोतियों से सहित हंसता हुआ अपना मरुदेवी का मुख कमल ही हो। सातवें सपन में उसने उदयाचल से उदित होते हुए तथा अंधकार को नष्ट करते हुए सूर्य को देखा। वह सूर्य ऐसा मालूम होता था मानो मरुदेवी के मांगलिक कार्य में रखा हुआ स्वर्ण में कलश ही हो। आठवें सपन में उसने स्वर्ण के 2 कलश देखे। उन कलशों के मुख कमलों से ढके हुए थे, जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो हस्त कमल से आच्छादित हुए अपने दोनों स्तन कलश ही हों। 9वें सपन में फूले हुए कुमेर और कमलों से शोभायमान तालाब में क्रीड़ा करती हुई 2 मछलियां देखी। वे मछलियां ऐसी मालूम होती थी मानो अपने मरुदेवी के नेत्रों की लंबाई ही दिखा रही हों। 10वें सपन में उसने एक सुंदर तालाब देखा। उस तालाब का पानी तैरते हुए कमलों की केसर से पीला पीला हो रहा था, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो पिघले हुए स्वर्ण से ही भरा हो। 11वें सपन में उसने क्षुभित हो बेला तट को उल्लंघन करता हुआ समुद्र देखा। उस समय वह समुद्र के उठती हुई लहरों से कुछ कुछ गंभीर शब्द हो रहा था और जल के छोटे छोटे कण उड़कर उसके चारों ओर पड़ रहे थे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह 88 कर रहा हो। 12वें सपन में उसने एक ऊंचा सिंहासन देखा। वह सिंहासन सुवर्ण का बना हुआ था और उसमें अनेक प्रकार के चमकीले मणि लगे हुए थे, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह मेरु पर्वत के शिखर की उत्कृष्ट शोभा ही धारण कर रहा हो। 13वें सपन में उसने एक स्वर्ग का विमान देखा। वह विमान बहुमूल्य श्रेष्ठ रत्नों से देदीप्यमान था और ऐसा मालूम होता था मानो देवों के द्वारा उपहार में दिया हुआ अपने पुत्र का प्रसूति ग्रह उत्पत्ति स्थान ही हो। 14वें सपन में उसने पृथ्वी को भेदन कर ऊपर आया हुआ नागेंद्र का भवन देखा। ये भवन ऐसा मालूम होता था मानो पहले दिखे हुए शहर के विमान के साथ स्पर्धा करने के लिए ही उद्यत हुआ हो। 15वें सपन में उसने अपनी अपनी उड़ती हुई किरणों से आकाश को पल्लवित करने वाली रत्नों की राशि देखी। उस रत्नों की राशि को मरु देवी ने ऐसा समझा था मानो पृथ्वी देवी ने उसे अपना खजाना ही दिखाया हो। और 16वें सपन में उसने जलती हुई प्रकाशमान और धूम रहित अग्नि देखी। ये अग्नि ऐसी मालूम होती थी मानो होने वाले पुत्र का मुक्तिधारी प्रतापी हो। इस प्रकार 16 सपन देखने के बाद उसने देखा कि स्वर्ण के समान पीली कांति का धारक और ऊंचे कंधों वाला एक ऊंचा बैल हमारे मुख कमल में प्रवेश कर रहा है। तदंतर वह बजते हुए बाजों की ध्वनि से जग गई और बंदी जनों के नीचे लिखे हुए मंगल कारक मंगल गीत सुनने लगी। उस समय मरु देवी को सुखपूर्वक जगाने के लिए जिनकी वाणी अत्यंत स्पष्ट है, ऐसे पुण्य पाठ करने वाले बंदीजन उच्च स्वर से नीचे लिखे हुए अनुसार मंगल पाठ पढ़ रहे थे। हे देवी, यह तेरे जागने का समय है, जो कि ऐसा मालूम होता है मानो कुछ कुछ फूले हुए कमलों के द्वारा तुम्हें हाथी जोड़ रहा हो। तुम्हारे सुख की कांति से पराजित होने के कारण ही मानो जिसकी समझ चांदी नष्ट हो गई है,
ऐसे चंद्रमंडल को धारण करती हुई यह रात्रि कैसी विचित्र शोभायमान हो रही है। ये देवी, अब कांति रही चंद्रमा में जगत का आदर कम हो गया है, इसीलिए प्रफुल्लित हुआ ये तेरा मुख कमल ही समझ जगत को आनंदित करे। हो गया। भावी प्रणाम, बाकी सभी को जय जय। 125 हो गया। शर्मिला भाभी बिजी है तो मैं पढ़ लेती हूँ, फिर मेरे बाद वो पढ़ लेगा। मेरा नंबर है क्या शायद? आ गई, पढ़ रही। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई आज। वो बच्ची रो रही है आज, इसीलिए। प्रणाम सभी बड़ों को प्रणाम, दीदी को प्रणाम। ये चंद्रमा छिपी हुई किरणों पक्ष में हाथों से अपनी दिशा रूपी स्त्रियों के मुख का स्पर्श कर रहा है, इसी जिससे ऐसा मालूम होता है मानो परदेश जाने के लिए अपनी प्यारी स्त्रियों से आज्ञा ही लेना चाहता हो। ताराओं का समूह भी अब आकाश में कहीं कहीं दिखाई देता है और ऐसा जान पड़ता है मानो जाने की जल्दी से। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? वही जाने की जल्दी। जब मैं पढ़ रही तब भी आवाज आ रही थी बोलने की। ये सरोज सरावगी का भी खुला हुआ है, मुन्नी का भी खुला हुआ है, अंजू जैन का भी खुला हुआ है 1008। ये 4 खुले हुए हैं ना, अंदर किसी किसी की आवाज आ रही थी। मानो जाने की भैया जल्दी से बंद कर लीजिए। रात्रि के हार की शोभा ही टूट टूट कर बिखर रही हो। हे देवी, इधर तालाबों पर ये सारस पक्षी मनोहर और गंभीर शब्द कर रहे हैं और ऐसे मालूम होते हैं मानो मंगल पाठ करते हुए हम लोगों के साथ साथ तुम्हारी स्तुति ही करना चाहते हो। इधर इधर घर की बावड़ी में भी कमलिनी के कमल रूपी मुख प्रफुल्लित हो गए हैं और उन पर भोरे शब्द कर रहे हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है मानो कमलिनी उच्च स्वर से अपना यश गा रही हो। इधर रात्रि के परस्पर के विरह से अतिशय संतप्त हुआ वह चकवा चकवी का युगल अब तालाब की तरंगों के स्पर्श से कुछ कुछ आश्वासन प्राप्त कर रहा है। अतिशय दाह करने वाली चंद्रमा की किरणों से हृदय में अत्यंत दुखी हुए चकवा चकवी अब मित्र के समागम की प्रार्थना कर रहे हैं। भावार्थ: जैसे जब कोई किसी के द्वारा सताया जाता है तब वह अपने मित्र के साथ समागम की इच्छा करता है, वैसे ही चकवा चकवी चंद्रमा के द्वारा सताए जाने पर मित्र और सूर्य के समागम की इच्छा कर रहे हैं। इधर बहुत जल्दी होने वाली स्त्रियों के वियोग से उत्पन्न हुए दुख की सूचना करने वाली मुर्गों की तेज आवाज कामी पुरुषों के मन को संताप पहुंचा रही है। शांत स्वभावी चंद्रमा की कपोल किरणों से रात्रि का जो अंधकार नष्ट नहीं हो सका था, वह अब तेज किरण वाले सूर्य के उदय के सम्मुख होते ही नष्ट हो गया है। अपनी किरणों के द्वारा रात्रि संबंधी अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य आगे चलकर उदित होगा, परंतु उससे अनुराग, प्रेम और लाली करने वाली संध्या पहले से ही प्रकट हो गई है और ऐसी जान पड़ती है मानो सूर्य रूपी सेनापति के आगे चलने वाली सेना ही हो। वह होता हुआ सूर्य मंडल एक साथ 2 काम करता है। एक तो कमलिनियों के समूह में विकास को विस्तृत करता है और दूसरा कुमुदियों के समूह में म्लानता का विस्तार करता है, अथवा कमलिनी के कमल रूपी मुख को प्रफुल्लित हुआ देखकर वह कुमुदिनी मानो ईर्ष्या से म्लानता को प्राप्त हो रही हो और यह सूर्य अपने ऊंचे कर अर्थात किरणों को पक्ष में हाथों को सामने फैलाता हुआ उदित हो रहा है, जिससे ऐसा मालूम होता है मानो पूर्व दिशा रूपी स्त्री के गर्भ से
कोई तेजस्वी बालक का ही पैदा हो रहा हो। निषद पर्वत के समीप आरक्त मंडल का धारक वह सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो इंद्रों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ सब संध्याओं का राग ही हो, लालिमा ही हो। सूर्य का उदय होते ही समस्त अंधकार का नष्ट हो गया, चकवा चक्की का क्लेश दूर हो गया, कमलिनी विकसित हो गई और सारा जगत प्रकाशमान हो गया। अब प्रभात के समय फूले हुए कमलिनियों के वन से कमलों की सुगंध ग्रहण करता हुआ वह शीतल पवन सब ओर बह रहा है। इसीलिए हे देव, स्पष्ट ही यह तेरे जागने का समय आ गया है। अतएव जिस प्रकार हंसनी बालू के टीले को तोड़ देती है, उसी प्रकार तू भी अब अपनी निर्मल सैया छोड़। तेरा प्रभात सदा मंगलमय हो, तू सैकड़ों कल्याणों को प्राप्त हो। और जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार तू भी 3 लोक को प्रकाशित करने वाले पुत्र को उत्पन्न कर। यद्यपि वह मरुदेवी स्वप्न देखने के कारण बंदी जनों के मंगल गान से बहुत पहले ही जाग चुकी थी, तथापि उन्होंने उसे फिर से जगाया। इस प्रकार जागृत होकर उसने समस्त संसार को आनंदमय देखा। शुभ स्वप्न देखने से जिसे अत्यंत आनंद हो रहा है, ऐसी जागी हुई मरुदेवी फूली हुई कमलिनी के समान कंटकित अर्थात रोमांचित पक्ष में कांटों से व्याप्त शरीर धारण कर रही थी। तदनंतर वह मरुदेवी स्वप्न देखने से उत्पन्न हुए आनंद को मानो अपने शरीर में धारण करने के लिए समर्थ नहीं हुई थी। इसीलिए वह मंगलमय स्नान कर और वस्त्राभूषण धारण कर अपने पति के समीप पहुंची। उसने वहां जाकर उचित विनय से महाराज नाभिराज के दर्शन किए और फिर सुखपूर्वक बैठकर राज्य सिंहासन पर बैठे हुए महाराज से इस प्रकार निवेदन किया, हे देव, आज मैं सुख से सो रही थी। सोते ही सोते मैंने रात्रि के पिछले भाग में आश्चर्यजनक फल देने वाले ये 16 स्वप्न देखे हैं। स्वच्छ और सफेद शरीर धारण करने वाला ऐरावत हाथी, दुंदुभी के समान शब्द करता हुआ बेल, पहाड़ की चोटी को उल्लंघन करने वाला सिंह, देवों के हाथियों द्वारा नहलाई गई लक्ष्मी, आकाश से लटकती हुई 2 मालाएं, आकाश को प्रकाशमान करता हुआ चंद्रमा, उदय होता हुआ सूर्य, मनोहर मछली का युगल, जल से भरे हुए 2 कलश, स्वच्छ जल और कमलों से सहित सरोवर, क्षुभित और भंवर से युक्त सुंदर देदीप्यमान सिंहासन, स्वर्ग से आता हुआ विमान, पृथ्वी से प्रकट होता हुआ नागेंद्र भवन, प्रकाशमान किरणों से शोभित रत्नों की राशि और जलती हुई देदीप्यमान अग्नि। इन 16 स्वप्नों को देखने के बाद हे राजन, मैंने देखा कि एक स्वर्ण के समान पीला बेल मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है। हे देव, आप इन स्वप्न का फल कहिए। इनके फल सुनने की मेरी इच्छा निरंतर बढ़ रही है। सो ठीक ही है, अपूर्व वस्तु के देखने से किसका मन कौतुक युक्त नहीं होता है। प्रणाम दीदी। आगे पढ़े। सरिता चन्नी जी का नंबर है। सरिता चन्नी। प्रणाम दीदी, सरिता सबको जय जी जिनेन्द्र। तदनंतर अवधि ज्ञान के द्वारा जिन्होंने स्वप्नों का उत्तम फल जान लिया है और जिनकी दांतों की किरणें अतिशय शोभायमान हो रही है, ऐसे महाराज नाभिराज मरुदेवी के लिए स्वप्नों का फल कहने लगे। हे देवी सुन, हाथी के देखने से तेरे उत्तम पुत्र होगा, उत्तम बैल देखने से वह समस्त लोक में ज्येष्ठ होगा, सिंह के देखने से वह अनंत बल से युक्त होगा, मालाओं के देखने से समीचीन धर्म के तीर्थ का चलाने वाला होगा, लक्ष्मी के देखने से वह सुमेरु पर्वत के मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक को प्राप्त होगा, पूर्ण चंद्रमा के देखने से
समस्त लोगों को आनंद देने वाला होगा। सूर्य के देखने से दीप्यमान प्रभा का धारक होगा। 2 कलश देखने से अनेक निधियों को प्राप्त होगा। मछलियों का युगल देखने से सुखी होगा। सरोवर के देखने से अनेक लक्षणों से शोभित होगा। समुद्र के देखने से केवली होगा। सिंहासन के देखने से जगत का गुरु होकर साम्राज्य को प्राप्त करेगा। देवों का विमान देखने से वह स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। नागेंद्र का भवन देखने से अवधि ज्ञान रूपी लोचनों से सहित होगा। चमकते हुए रत्नों की राशि देखने से गुणों की खान होगा और निर्धूम अग्नि के देखने से कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला होगा। तथा तुम्हारे मुख में जो वृषभ ने प्रवेश किया है उसका फल यह है कि तुम्हारे निर्मल गर्भ में भगवान ऋषभ देव अपना शरीर धारण करेंगे। इस प्रकार नाभिराज के वचन सुनकर उसका सारा शरीर हर्ष से रोमांचित हो गया, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो परम आनंद से निर्भर होकर हर्ष के अंकुरों से ही व्याप्त हो गया हो। जब अवसर्पिणी काल के ललिता जी हैं क्या? हाँ, बोलिए। नहीं, ये जैसे इसमें लिखा ना कि वृषभ मतलब भगवान ही होने वाले, ऐसा, पर ऐसा नहीं कहते कि ऊपर जब उस पे मतलब सुबह पर्व ले जाते हैं और कलश करते हैं तब पैरों के अंदर चिन्ह देख के बताते हैं कि ये होने वाला है, नहीं, वो नाम तो ये अभी होगा। ऐसे, हाँ वो तो कभी अभी ऐसे बता रहे हैं, आगे तो आएगा ही, वो आगे तो तो आएगा। अभी सब तो भगवान बता के रहे में ही, हैं। ये तो ऋषभ नाम तो इनका हो गया, नहीं तो सब भगवान के में यही बोलते हैं। हैं? और हाँ, भगवान वो तो दूसरे इनका नाम तो वृषभ हो गया, तो सबके में ही तो वो बेल आता है, हर सपने में, हर माता के सपने में 24 के 24 के तीर्थंकर के, तो सबका नाम थोड़ी वृषभ होता है। नहीं, एक बार बैल हो गया वो ठीक है, पर नाम तो कहते हैं ना कि पैर में आत्म निशान से देख के फिर नाम डिक्लेयर किया जाता है ना, मतलब उस हाँ, समय ये बैल ऐसे। तो सबके मुख में जाता है ना, बैल हाँ वो सबके मुख में जाता है, उससे कोई नाम नहीं निकला है, बैल से नाम नहीं निकला है, हाँ हाँ, अभी इसीलिए नहीं कह निकला, रही हूँ कि बाद में। मतलब नाम कैसे, पहले नाम कैसे हम्म, बता दिया होने के पहले, इसलिए बता कहाँ बता रहे हैं पहले नाम? रहा ना। ऋषभ देव अपना, बोले तो है भगवान ऋषभ देव अपना शरीर धारण करेंगे, हाँ, इसमें हाँ, लिखा तो तो है। वो तो सैनिक राजा का वो वाचना चल रही, सैनिक राजा प्रश्न पूछे हैं तो उसमें वो अरे वो तो भाभी पहले अवधि ज्ञानी बता देते थे ना कि तीर्थंकरों के नाम ये होंगे। पहले अवधि ज्ञानी जो मुनि होते थे वो वो बता देते थे कि नाम। भगवान होने के बाद ये वार्ता हो रही है। हाँ, भगवान तो हो चुके, उसके बाद कहानी में बता रहे हैं ना दीदी, हाँ, तो नाम तो हो ही चुका ना उनका पहले, इसलिए। जब अवसर्पिणी काल के तीसरे सुषमा दुष्मा नामक काल में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 माह और 1 पक्ष बाकी रह गया था, तब आषाढ़ कृष्ण द्वितीया के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में वज्रनाभि अहमिंद्र देव आयु का अंत होने पर सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत होकर मरु देवी के गर्भ में अवतीर्ण हुआ और वहां सीप के संपुट में मोती की तरह सब बाधाओं से निर्मुक्त होकर स्थित हो गया। उस समय समस्त इंद्र अपने अपने यहाँ होने वाले चिन्हों से भगवान के गर्भावतार का समय जानकर वहां आए और सभी ने नगर की प्रदक्षिणा देकर भगवान के माता पिता को नमस्कार किया। दीदी 84 लाख पूर्व 84 इंटू 84 लाख होगा क्या? ललिता दीदी प्रणाम करती हूँ। दीदी हाँ, है नहीं? क्या बोल, हाँ, 84 क्या लाख बोल रहे हैं कविता पूर्व जी? इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू पूर्व 84 लाख पूर्व। हाँ, 84 लाख पूर्वांग गुना 84,
84 लाख पूर्वांक को 84 लाख पूर्वांक से गुना करते हैं तब शायद 84 लाख पूर्व होता है। पूर्वांक से करते तो पूर्व आ जाता है। अच्छा ठीक है। हाँ पूर्वांक को करने से पूर्व आता है। हाँ उस समय समस्त इंद्र अपने अपने यहाँ होने वाले चिन्हों से भगवान के गर्भावतार का समय जानकर वहां आए और सभी ने नगर की प्रदक्षिणा देकर भगवान के माता पिता को नमस्कार किया। सौधर्म स्वर्ग के इंद्र ने देवों के साथ साथ संगीत प्रारंभ किया। उस समय कहीं गीत हो रहे थे, कहीं बाजे बज रहे थे और कहीं मनोहर नृत्य हो रहे थे। नामीराज के महल का आंगन स्वर्गलोक से आए हुए देवों के द्वारा खचाखच भर गया था। इस प्रकार गर्भ कल्याणक का उत्सव कर वे देव अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए। उसी समय से लेकर इंद्र की आज्ञा से दिक्कुमारी देवियां उस समय होने योग्य कार्यों के द्वारा दासियों के समान मरु देवी की सेवा करने लगी। श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी इन 6 कुमारी देवियों ने मरु देवी के समीप रहकर उसमें क्रम से अपने अपने शोभा, लज्जा, धैर्य, स्तुति, बोध और विभूति नामक गुणों का संचार किया था। अर्थात श्री देवी ने मरु देवी की शोभा बढ़ा दी, री देवी ने लज्जा बढ़ा दी, धृति देवी ने धैर्य बढ़ाया, कीर्ति देवी ने स्तुति की, बुद्धि देवी ने बोध यानी ज्ञान को निर्मल कर दिया और लक्ष्मी देवी ने विभूति बढ़ा दी। इस प्रकार उन देवियों के सेवा संस्कार से यहाँ पर 6 कुमारी बता रहे हैं, अष्ट कुमारी आता है ना? ऐसे अपन लोक व्यवहार में तो अष्ट कुमारियां ही होती है। हाँ, यहाँ पर 6 कुमारी नाम बता रहे भी हैं। 6 के ही दिए। हाँ, नाम भी 6 के ही है। इस सही है। प्रकार उन देवियों के सेवा संस्कार से वह मरु देवी ऐसे सुशोभित होने लगी थी जैसे ललिता जी, ये मतलब ये देवियां भी एक अवतारी होती है क्या? ना ना, माता की सेवा करती है तो नहीं, हाँ, ऐसा तो नहीं सुना कभी, सुना नहीं है कभी, तो इसमें आ जाता होती है। लेकिन माता की सेवा करी है। दीदी आपका नेटवर्क नहीं है लगता है। ना ये संदेश आप लोग की दीदी आवाज तो आपकी आ रही है आवाज मेरे नहीं को, आ मेरा रही है, नेटवर्क नहीं आपकी आ रहा आवाज है। नहीं आ रही है क्लियर। क्या कारण? नेटवर्क तो पूरा दिखा रहा है, एकदम फुल है, नहीं आ रही आवाज। हाँ, आवाज नहीं आई। अब आइए, अब आइए। हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ कि 6 कुमारियां एक भवातारी कहाँ से हो जाएगी? एक भवातारी कोई होता ही नहीं, जो 2-4 पद हैं वही होते एक भवातारी। ब्रह्मलोक के ब्रह्म ऋषि, सौधर्म के इंद्र, दक्षिणेंद्र, यही सब होते हैं एक भवातारी। बाकी लोग ऐसे एक भवातारी नहीं होते कोई भी। इस प्रकार उन देवियों के सेवा संस्कार से वह मरु देवी ऐसे सुशोभित होने लगी थी जैसे कि अग्नि के संस्कार से मणि सुशोभित होने लगता है। परिचर्चा करते समय देवियों ने सबसे पहले स्वर्ग से लाए हुए पवित्र पदार्थों के द्वारा माता का गर्भ शोधन किया था। वह माता प्रथम तो स्वभाव से ही निर्मल और सुंदर थी। इतने पर देवियों ने उसे विशुद्ध किया था। इन सब कारणों से वह उस समय ऐसे शोभायमान होने लगी कि मानो उसका शरीर स्फटिक मणि से ही बनाया गया हो। उन देवियों में कोई तो माता के आगे अष्टमंगल द्रव्य धारण करती थी, कोई उसे तांबुल देती थी, कोई स्नान कराती थी और कोई वस्त्राभूषण आदि पहनाती थी, कोई भोजनशाला के। शर्मिला जी आप बंद कीजिए ना, म्यूट कर लीजिए ना। कोई भोजनशाला के काम में नियुक्त हुई, कोई शैया बिछाने के काम में नियुक्त हुई, कोई पैर दाबने के काम में नियुक्त हुई और कोई तरह तरह की सुगंधित पुष्पमालाएं पहनाकर माता की सेवा करने में नियुक्त हुई। जिस प्रकार सूर्य की प्रभा कमलिनी के कमल का स्पर्श कर उसे अनुराग सहित
यानी लाली सहित कर देती है, उसी प्रकार श्रृंगारित करते समय कोई देवी मरुदेवी के मुख का स्पर्श कर उसे अनुराग सहित यानी प्रेम सहित कर रही थी। तांबुल देने वाली देवी हाथ में पान लिए हुए ऐसे सुशोभित होती थी मानो जिसकी शाखा के अग्रभाग पर तोता बैठा हो, ऐसी कोई लता ही हो। कोई देवी अपने कोमल हाथ से माता के लिए आभूषण दे रही थी, जिससे वह ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जिसकी शाखा के अग्रभाग पर आभूषण प्रकट कर हुए हो, ऐसी कल्पलता ही हो। मरु देवी के लिए कोई देवियां कल्पलता के समान रेशमी वस्त्र दे रही थी, कोई दिव्य मालाएं दे रही थी, कोई देवी अपने हाथ पर रखे हुए सुगंधित द्रव्यों के विलेपन से मरु देवी के शरीर को सुवासित कर रही थी। विलेपन की सुगंधि के कारण उस देवी के हाथ पर अनेक भौरे आकर गुंजार करते थे, जिससे वह ऐसी मालूम होती थी मानो सुगंधित द्रव्यों की उत्पत्ति आदि का वर्णन करने वाले गंध शास्त्र की युक्ति ही हो। माता की अंग रक्षा के लिए हाथ में नंगी तलवार धारण किए हुए कितनी ही देवियां ऐसी शोभायमान होती थी मानो जिनमें मछलियां चल रही है, ऐसी सरसी तलेया ही हो। प्रणाम दीदी। दीदी प्रणाम। एक क्वेश्चन था। नहीं, आपके 3 और होंगे ना, वो 153 तक हुआ था। नहीं, फिर वो काउंटिंग में फिर मिस्टेक रहता है फिर सबका में। ऐसे हिसाब लगाने की कोई बात नहीं है। हाँ। दीदी दीदी हाँ मैं पूछ रही थी, जैसे तीर्थंकर की माता का जैसे सपने देखते हैं, उसके बाद में सभी में यही दिक्कत है कि भगवान ऋषभ नहीं, एक बेल उनके मुख में गया, तो हाँ। मतलब क्या ये गर्भ धारण वो बेल मुख जाने से होता है कि या जैसे गर्भ धारण माता पिता के समागम से होता है वैसे होता है? तीर्थंकर का कैसे होता है? क्या चीज क्या पूछना चाह रही है? मतलब यही पूछ रही थी कि गर्भ धारण वही तो, ये इनका तो जैसे माता पिता नहीं नहीं के वो सब समागम से। नहीं वो सब तो निशानी है। वो गर्भ तो भैया जैसे माता पिता का जैसे होता है मनुष्य का वैसे होगा। सौधर में हाँ, शाम का ही वैसे वैसे है ही तो होता भी। है ना। हाँ, हम्म, वैसे ही होता है ना। नहीं, बाद में हाँ सभी में ये दिखाते हैं, प्राय सभी में आता भी है कि बेल मुख में गया, उनके मुख में बेल गया मतलब। तो मतलब क्या वो इसमें एक अपने जैन धर्म में भी वैसे होता है क्या गर्भ धारण? किसमें? सपने हैं शर्मिला जी, हाँ, ये तो सपने हैं, सपने आए हैं माता को। सपने नहीं, सपने तो 16 है, लेकिन बाद में लास्ट में बोलते हैं ना कि बेल उनके मुख में प्रवेश किया, माता के मुख में बेल प्रवेश किया। वो शुभ होता है तो शुभ है इसलिए। अरे तो अच्छा, वही 16 वही पूछ रही, सपने यही हाँ से शुभ तो होता पता है। चल गया, 16 सपने से शंका तो थी पता पूछने के चला लिए कि इसलिए। तीर्थंकर वो जी भी तो पैदा हो रहे सपने हैं। में ही तो आया, सपने में ही तो आया, तब नींद खुल गई। आपको आदत है गेट खुला छोड़ने की। पता नहीं। वही ये शंका थी मन में, नहीं, एक इसलिए चीज मुझे ये समझ तो है ही, 16 जो सपने आए उससे तो मतलब ये हो गया कि तीर्थंकर जी पैदा होने वाले हैं। पर जो हाँ, बैल मुख में गया वो क्या दर्शा रहा है? 16 सपने से तो ऐसा होता है तीर्थंकर पैदा हो रहा है, पर बैल मुख में गया वो क्या दर्शा रहा है? बैल तो पहले भी बता दिया, वो शुभ वापस से तो फिर शुभ बताने की क्या जरूरत है? बैल तो देखा है ना उसने सपने में, तो वापस से बैल मुख में गया वो भी तो बता रहे हैं ना। 16 सपने से तीर्थंकर है। शिखर जी कोई जाएंगे तो प्रमाण सागर जी से प्रश्न करिएगा। हाँ हाँ, हाँ अच्छा, हाँ नहीं, इसका उत्तर तो ये है वो गर्भ धारण कर चुकी। बैल मुख में प्रवेश कर गया, इसका मतलब वो गर्भ धारण कर चुकी। आंटी जी ये ये तो भी सपने एक का ही मतलब बता दोस्त रही और है। यही है इसका अर्थ, और कोई नहीं है इसका अर्थ। नहीं मतलब वो गर्भ धारण तो वैसे ही जैसे सब करते हैं वैसे ही तीर्थंकर भी तो वैसे ही गर्भ धारण ही करते हैं ना। आज तक कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ पढ़ने में नहीं ये आया। तो एक संकेत हो गया ना, बैल गर्भ मुख में सब जाने वैसे ही से धारण होता है, वैसे ही धारण होता है सभी तो। जैसा पुस्तक में लिखा उसी हिसाब से तो वैसा नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से वर्णन आता है कि भाई बैल मुख में गया और उनको लगा मैं गर्भ धारण हो गया, तो इसको पढ़ने के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। नहीं, पर एक बात ये भी है, नहीं, जब जो भी दीदी ब्रह्मचर्य दीदी को व्रत का बोलने दीजिए ना पालन लेते प्लीज, हैं। दीदी एक दीदी मिनट, को बताने दीजिए, दीदी को बताने दीजिए क्या बताने ये दीदी। भी तो बोलते हैं ना कि वो पेट में ऐसे पद्मासन की तरह बैठे हुए हैं, वैसे बच्चों की तरह
गर्भ धारण नहीं किया, ये भी तो लिखा आता है ना। नहीं ललिता जी, ऐसा नहीं है नहीं कि नहीं जैसे जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन लेती हैं तो मतलब पूरा नहीं लेकर के कहते हैं ना, एक दिन का मतलब छूट रखते हैं, तो उस हिसाब से कि भाई कभी तीर्थंकर पैदा हो, मतलब वैसा भी मैंने मतलब ऐसा सुनने में आया है। तो भगवान के माता पिता बनते हैं ना, उस टाइम पे पहले हाँ ये जो ब्रह्मचर्य पूरा व्रत ले लिया उनको माता पिता एक बनने बार का नहीं मिलता एक है। बार दीदी को बताने दीजिए एक बार सबको ही। दीदी क्या बता रही है? प्रक्रिया जैसे माता माता पिता के सहयोग से बच्चा उत्पन्न होता वैसे ही हो रहा है। जैसे अभी इनका स्वप्न है, स्वप्न आते थे पहले, अब इनका भी और किसका स्वप्न, 8 स्वप्न से गर्भ धारण हुआ था, किसका हुआ था मेरे को याद नहीं आ रहा। हम चंद्रगुप्त का सिद्धांत बोलते हैं कोश ना, में पढ़े थे। चंद्रगुप्त के सपने। होते हैं अच्छे अच्छे सपने आते चंद्रगुप्त हैं। राजा के। हाँ नहीं, कर्ण का भी तो कुछ ऐसा ही बताया ना, सूर्य को देख करके कुछ ऐसा है। हाँ, वो तो जैसे रामायण में महाभारत में कर्ण का दिखाई था ना, वो सूर्य को देख के उसका पता गर्भ चलता आ है गया। तो वही मैं पूछी थी, अपने भी कुछ ऐसा तो थोड़ी सुख होता है कि जी अपनी तो वाला है गर्भ हो ही गई उनकी, यही तरीका से पूछा मैंने। और दूसरी चीजों करण अपने उसमें करण सूर्य पुत्र थोड़ी है। दीदी अपने दीदी उसमें तो आज आपका पांडव नेटवर्क पांडव नहीं, का आवाज पुत्र नहीं है आ ही। रही है ठीक से। पांडव का पुत्र है, करण का तो पांडव कान पुराण का में लिखा है, हुआ है। इसीलिए करना वो कान तो से करण निकला। नाम इसलिए पड़ा कि बहुत छुपाया, लेकिन फिर भी एक दूसरे से पता चल ही गया, क्योंकि कुंती कुंवारी थी, शादी थोड़ी हुई थी, तब हुआ। तो गुप्त रूप से उन्होंने बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कानों कान सबको पता चल गया, जैसा पांडव पुराण में मैंने पढ़ा है। तो नामकरण पड़ा उसका। ये जो गर्भधारण होता है जैसे औरतों को होता है वैसे ही हुआ है। उनके लिए ये कहा जाता कि रजो जो महीने से रजोवृत्ति होती है वो नहीं होता, पुष्पवती होती है। ऐसा जरूर पढ़ा हुआ है में, क्या मुख्तार जी की किताब में, कि उनको जैसे स्त्रियां महीने के अभी इसी में इसी में वृत्ति होती वैसे निमित्त पढ़ने होती। आया। हाँ क्या, अरे मानना मेरा दीदी आज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है दीदी आपकी आज। आप लोग सब कोई खोल रखे हो यार, तो मेरी आवाज कहाँ से आई? मेरी आवाज में वैसे भी ताकत नहीं है, और फिर आप लोग 6-6 आदमी 7-7 आदमी एक साथ बोल रहे हो, खोल रखे हो, तो आवाज तो मेरी आएगी भी नहीं। आवाज नहीं आ सकती, मेरी आवाज तो थोड़ा सा है ही, आप लोग जैसी नहीं ना भाई। नहीं, आवाज तो आ रही है ललिता जी आपकी, टूट टूट के आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही है आपकी, पर टूट टूट के आ रही है। एक साथ हाँ तो आ रही होगी, लेकिन जबकि एकदम नेट बढ़िया दिखा रहा है, बताइए फुल नेट दिखा रहा है, पता नहीं। इतना आज रहने देते, इतना कल इस पर चर्चा करते हैं। अभी आवाज नहीं आ रही है तो समय हो गया है ना, कल चर्चा करते हैं, अपने फिर से इसको कल ले लेंगे। जिनवानी स्तुति करें। ठीक है, निशा जी कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कौन कर रहे हैं जिनवानी स्तुति? मैं कर बार बार जा रहा है जय जिनेन्द्र। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई न मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई न मेरा है
तू धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। यौवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये सोच रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, मुझे राह बता देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तू, मझधार में नैया है, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जवानी के ज्ञान से सुझे लो पालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणालय सो पावे सुखे। देव जवार को गुरु से हो निर्भर, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। जय बोलो द्वादश संध्या वाणी माता की जय। नमो। बहुत मीठी आवाज है। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय। चंदन को सादर चरण स्पर्श, संजना जी को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय दीदी जिनेन्द्र। को प्रणाम, दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय। सभी बड़ों को अंजना दीदी को वंदना, लता दीदी को जय प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना दीदी को वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना दीदी को दो प्रणाम, करते सबको हैं, अंजना प्रणाम, दी सभी को को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। सभी सबको को जय। सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं। आंटी जी आज जिनवानी स्तुति बहुत अच्छा राग था ना आंटी जी। इनकी आवाज है ना, माँ जी की आवाज भी मीठी है एकदम, धीमी धीमी मीठी मीठी, कलर जैसे एकदम से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धीरे 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 ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, वैसी इनकी आवाज है, एकदम मीठी मीठी धीरे धीरे। अच्छा, बहुत अच्छी आवाज है। आवाज मन और दिमाग में बैठ ही जाए। आराम रहता है। ये वाला स्तुति बहुत अच्छा लगे। आवाज अच्छी है इनकी।